एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की जो आपकी बुक है बीएड फर्स्ट ईयर की, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 7। और जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है होल लैंग्वेज अप्रोच। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर का काफ़ी कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोडेड है। काफ़ी नहीं, मैं कहूँगी सारा ही कंटेंट अपलोडेड है एक्सेप्ट फॉर दैट पेडागोजीज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात करें तो पेडागोजी ऑफ मैथ और फिजिकल साइंस अपलोडेड है और इंग्लिश अभी आपका चल रहा है, ठीक है। और बाकी की सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, वेदर इट्स चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन और आपका लर्निंग एंड टीचिंग, सब भी कंटेंट। बस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर कोई जो भी कंटेंट आपको चाहिए उसकी प्लेलिस्ट ओपन करनी है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, होल लैंग्वेज अप्रोच। होल लैंग्वेज अप्रोच नाम से ही पता चल रहा है होल के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, दो तरीके होते हैं जब हम बात करते हैं पढ़ाने की। ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर कि भाई कैसा पढ़ाने वाला व्यक्ति है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या फ़िलॉसफी है पढ़ाते समय। लेकिन अगर मैं बात करूँ होल लैंग्वेज अप्रोच की, तो भाई होल लैंग्वेज अप्रोच को मानने वाले जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि लैंग्वेज को ना टुकड़े करके नहीं पढ़ाना चाहिए, लैंग्वेज को एज अ होल पढ़ाना चाहिए। मतलब वो चाहते हैं कि ऐसा मत कराओ कि आप पहले लेटर के टुकड़े करो फिर उसको कंबाइन करना सिखाओ बच्चों को, वो मत कराओ। लैंग्वेज को एज अ होल पढ़ना चाहिए, एज ए सिस्टम पढ़ना चाहिए और उनके बीच में कोरिलेशंस बताने चाहिए। देखिए, समझिए इस बात को। होल लैंग्वेज अप्रोच इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड बाय रिकॉग्नाइज्ड वर्ड एज द होल पीसेस ऑफ लैंग्वेज। उनको टुकड़ों में नहीं समझना, उनको एज अ होल समझ के चलना है। क्लियर? तो इसमें क्या है, आप कोड पूरा, मतलब ये नहीं करना कि आपने लेटर जैसे मेरे को समझ लीजिए लेटर वर्ड होल पढ़ना है तो WHOLE पहले हम बच्चों को लेटर्स का कॉम्बिनेशन सिखाएं, वो नहीं, उस लैंग्वेज को होल की तरह पढ़ाना है, ठीक है। प्रोपोनेंट्स ऑफ द होल लैंग्वेज फिलोसफी बिलीव दैट लैंग्वेज शुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द लेटर्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स एंड देन डिकोडेड। आप उसे पहले तोड़ो और फिर उसको डिकोड करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बच्चे को पूरे वर्ड का मतलब पता होना चाहिए विदाउट ब्रेकिंग इट डाउन। लेकिन मैं ऐसा बिलीव करती हूँ दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू ब्रेक डाउन द वर्ड सो दैट वी कैन गेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। इंस्टेड दे बिलीव दैट लैंग्वेज इज़ अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेकिंग मीनिंग। लैंग्वेज एक पूरा सिस्टम है जिसका अपना मतलब बनते हैं। आप उसमें वर्ड को तोड़कर मतलब नहीं समझ सकते, उसको एज अ सिस्टम ही मतलब समझ सकते हो। इसकी सीधी सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ, बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया एक्चुअली। देखिए, एक वर्ड का मतलब सिर्फ उसके अक्षरों से नहीं होता, पूरे सेंटेंस से होता है। बात समझ आई कुछ? मतलब आप किसी वर्ड को किसी अलग सेंटेंस में यूज़ करो तो उसका अलग मतलब कभी निकल जाता है और किसी वे ऑफ एक्सप्रेशन से भी उनका अलग मीनिंग निकल जाता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंप्लीट सेंटेंस, नॉट ओनली द सिंगल वर्ड। ये बेसिक फिलॉसफी है हमारी होल लैंग्वेज अप्रोच की। क्लियर? अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई जो होल लैंग्वेज अप्रोच है, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ये सोचते हैं दैट इट इज़ यूज टू डेवलप अ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की नॉलेज डेवलप करने के लिए इस लैंग्वेज अप्रोच को यूज़ किया जाता है, ठीक है। लैंग्वेज की हर तरह की नॉलेज, वेदर इट इज़ मतलब फोनिक साउंड्स की नॉलेज हो या किसी भी चीज़ की नॉलेज हो। असल में ये एक कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है जहाँ बच्चा अपने विचारों को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच की वजह से बच्चा क्रिएशन में जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्ट करना, जहाँ बच्चा अपनी सोच खुद कंस्ट्रक्ट करता है बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप इंटरप्रेट करते हो टेक्स्ट को एंड फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ एंड राइटिंग। मतलब आपको वर्ड्स पर ध्यान देना है, आपको आइडियाज़ पर ध्यान देना है, आपको लेटर्स पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। अब ये कैसे आ सकता है? अब आप अगर इस अप्रोच को फॉलो करके बच्चे को भाषा सिखाना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चों को फ्रीक्वेंट रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। अगर बच्चों के अंदर फ्रीक्वेंट रीडिंग नहीं है तो होल लैंग्वेज अप्रोच से आप बच्चे को लैंग्वेज कभी भी नहीं सिखा पाएंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू फ्रीक्वेंट रीडिंग तो आपकी रीड अलाउड वाली फिलॉसफी बहुत ज़्यादा फॉलो होती है। तेज़ आवाज़ में पढ़ना, अपने ही वर्ड्स को सुनना एंड
बच्चे इंडिपेंडेंटली पढ़ें, कोई उनको साथ ना दे पढ़ने के लिए, बट दे शुड रीड इंडिपेंडेंटली। और सिर्फ रीड ही नहीं करना जबकि लिखना भी। तो इट इज़ बेस्ड ऑन मीनिंग सेंटर्ड होल टू पार्ट, मतलब हम होल को पहले समझ लें फिर उसके पार्ट्स को समझें। बेसिक अप्रोच है हमारी होल लैंग्वेज अप्रोच की। क्लियर? ये ना हो हम पहले पार्ट्स को समझ रहे हैं फिर हम होल तक जा रहे हैं। हम पहले होल को समझ लें। इसको और सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल आपको कोई चैप्टर बच्चे को पढ़ाना है, कई टीचर्स क्या करते हैं पहले उस चैप्टर की बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताते हैं, फिर उनको हाई लेवल तक लेकर जाते हैं। कई टीचर की फिलॉसफी टोटली डिफरेंट होती है। वो क्या करते हैं पहले पूरा ओवरऑल ओवरव्यू दे देते हैं चैप्टर का, सब कुछ, चाहे मतलब जो कुछ है उसका एक ओवरव्यू दे दिया, फिर उसको पार्ट्स में समझाने की कोशिश करी। एंड दिस इज़ तो अ गुड अप्रोच, जहाँ पर बच्चे को पहले ही पता होता है चैप्टर में बच्चा क्या पढ़ने वाला है, द चाइल्ड इज़ प्रिपेयर्ड। ठीक है। It lays emphasis on using and understanding the meaning making of phonics, grammar यानी sounds, grammars, आपकी spellings हो गई, capitalization हो गया, punctuation हो गया, इन सब चीज़ों में बच्चों को हेल्प मिलती है। क्लियर? तो अगर हम होल लैंग्वेज अप्रोच के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सबसे ज़रूरी इसमें बात क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ लर्नर। होल लैंग्वेज क्लासरूम में लर्नर के एक्सेप्टेंस से मतलब क्या है, जो लैंग्वेज टीचर है उसको क्लासरूम का एनवायरनमेंट इस तरीके का बनाना है कि जो लर्नर है उन्हें पसंद आए, और अगर उनको एनवायरनमेंट पसंद आएगा तभी वो लर्निंग में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी विद द स्ट्रक्चर, बच्चों को कभी बर्डन की तरीके से नहीं पढ़ाना, उन्हें प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी देनी है स्ट्रक्चर्स में, ताकि बच्चे जो हैं उसे ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ सकें। अगर मतलब आपने उन्हें पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया है तो उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी करिकुलम के अंदर। क्लियर? ओरल रिटन लैंग्वेज का हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वेरी डिफरेंट मैथड्स कैन बी यूज। सपोर्टिव क्लासरूम कम्युनिटी, देखिए हम चाहते हैं होल लैंग्वेज अप्रोच तब काम करती है जब एक क्लास जो कम्युनिटी है वो सपोर्टिव हो। बच्चे के सब अगेंस्ट आएंगे तो बच्चा ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका होगा, तो आप उसे कभी भी लैंग्वेज नहीं सिखा पाएंगे। तो स्किल्स, ताकि बच्चे स्किल डेवलप करें और इंटरैक्ट करके काम कर सकें, फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। और जो स्किल्स पढ़ाए जाते हैं वो स्किल्स आपके स्किल्स हमारे लैंग्वेज में क्या होंगे, खाना बनाना तो हमारे लैंग्वेज का स्किल नहीं होगा, बुक के इंडेक्स को देखना इज लैंग्वेज स्किल। ठीक है, इंडेक्स के बुक को कैसे देखा जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लोकेट करनी है किसी टॉपिक की तो आप कैसे ढूंढोगे, हाउ कैन यू सर्च द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन डिक्शनरी, ये सभी स्किल्स हम बच्चों को सिखाते हैं इन होल लैंग्वेज अप्रोच। एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी सक्सेस के लिए, जिसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग तीनों आ जाती हैं। तो इनके इस सब कामों के लिए बच्चों का रेडीनेस होना बहुत ज़रूरी है, यानी बच्चों तैयार हो सीखने के लिए, क्योंकि अगर बच्चा तैयार नहीं है सीखने के लिए देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम लर्न द लैंग्वेज। देन टीचर सपोर्ट फॉर लर्निंग, टीचर का सपोर्ट तो भाई हर चीज़ में पूरा ही होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज लर्नर सेंट्रिक एनवायरनमेंट नॉट टीचर सेंट्रिक। टीचर का तो भैया काम है सिर्फ फैसिलिटेट करना और प्रोवाइड करना हेल्प, लेकिन भाई केंद्रित किसके है, सब चीज़ घूम किसके चारों ओर रही है, बच्चे के चारों ओर। क्लियर? तो ये थी हमारी होल लैंग्वेज अप्रोच, जिसके थ्रू हम लैंग्वेज बच्चे को सिखा सकते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू like the video and also press subscribe button of our channel and also press the bell icon of to get instant notifications of all our videos. That's all, meaning in next video में, तब तक के लिए bye bye, take care.